Hello students, this video is about DC generator, means direct current generator. So basically generator is a device which is used to convert mechanical energy into electric energy, and DC means direct current, which means that कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम करंट की वैल्यू को देखें, करंट का मैग्नीट्यूड और करंट की डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो, दैट करंट इज नोन एज डीसी करंट. एंड टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में चेंज हम देखते हैं, इट मीन्स दैट करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट, और वी कैन से दैट एसी करंट. So its principle is also based on EMI, that is electromagnetic induction. So AC generator and DC generator, both the devices worked on the principle of EMI, that is electromagnetic induction. Induction means to produce or to induced. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट होना और प्रोड्यूस होना, दैट फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ डीसी जनरेटर and it consists of following four parts. First one is armature. ABCD is an armature. Coil consists of a large number of turns of insulated copper wire wounded over a soft iron core. एक आयरन कोर के ऊपर अगर हम कॉपर वायर की वाउंडिंग कर देते हैं इस तरीके से, उससे इस आर्मेचर को बनाया गया है. इट रिवॉल्व्स इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि हम इसको प्रोवाइड करेंगे. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हम एंटी क्लॉकवाइज ही इस आर्मेचर को रोटेट करें या हम इसको क्लॉकवाइज ही रोटेट करें. अगर हमारा मन है कि हम इसको मोशन प्रोवाइड करना चाहते हैं क्लॉकवाइज, सो इट्स आवर चॉइस. बस क्या होगा डिफरेंस कि करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी. अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं तो करंट की डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो रही है टुवर्ड्स राइट. अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो करंट जो हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट. बस इतना सा डिफरेंस है इसमें. एंड दीज आर टू फील्ड मैग्नेट, जो कि हमें परमानेंट मैग्नेट प्रोवाइड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द आर्मेचर. और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. दीज आर टू रिंग्स R1 एंड R2 कॉल्ड स्प्लिट रिंग. अगर एक कंबाइंड रिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग. एंड उसी रिंग को अगर हम दो पार्ट्स में, सेम मटेरियल की रिंग को दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, दैट रिंग इज नोन एज स्प्लिट रिंग. दोनों का जो फंक्शन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि जो स्लिप रिंग होती है वो आफ्टर हाफ रोटेशन जब कंप्लीट हो जाता है इस आर्मेचर का, तो वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है इन द आर्मेचर एज वेल एज इन द एक्सटर्नल सर्किट. But split ring only reverse the direction of current in the armature, not in the external circuit. And B1 B2 are the two brushes. ये मेटल प्लेट और कार्बन रोड के बने होते हैं. इनको हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट्स भी बोलते हैं. इनका काम होता है कि आर्मेचर से एक्सटर्नल सर्किट को कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करना एंड हेल्प्स टू रोटेट द आर्मेचर. दिस इज अ गैल्वेनोमीटर and its function is to detect the presence of current, not to measure the amount of current. Only the presence of current को ये detect करता है. and R is a resistance which offers opposition in the flow of current. current के flow में opposition को offer करता है. this is called an resistance. so this is about its construction and its parts. now let we discuss about its working, कि ये work कैसे करता है DC generator. सो लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास जो आर्मेचर है ABCD इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है. जब ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो इस तरीके से रोटेट होगा आर्मेचर, जिसकी वजह से जो AD आर्म है उसके ऊपर फोर्स इनवर्ड लगेगा, रोटेशनल फोर्स, और BC आर्म के ऊपर फोर्स आउटवर्ड लगेगा, रोटेशनल फोर्स. इस तरीके से
एंड हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स हमें मोशन इस आर्मेचर का पता है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. सो बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल वी विल फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट. एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमारे राइट हैंड की तीनों फिंगर्स स्ट्रेच होनी चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इन विच जो फर्स्ट फिंगर है दिस वन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द आर्मेचर कॉइल, एंड दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जिस डायरेक्शन में करंट हमारा प्रोड्यूस होगा. सो वी अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन AD arm. This is the direction of magnetic field, this is the direction of motion of axis, so this is the direction of induced current that is downward. So AD arm के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी. तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा सर्किट में. जब AD आर्म में डाउनवर्ड होगी तो BC आर्म के अंदर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी. सो बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमने करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली, एंड जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा गैल्वेनोमीटर उसी डायरेक्शन के अंदर अपना डिफ्लेक्शन शो करेगा. सो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट बोथ आर इन सेम साइड, और वी कैन से दैट सेम डायरेक्शन. आफ्टर हाफ कंप्लीट रोटेशन जब ये आर्मेचर टर्न हो जाएगी 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगी, देन इट ऑक्यूपाइज द पोजीशन लाइक दिस. जो AD आर्म थी अब उसकी पोजीशन BC आर्म की जगह होगी, और जो BC आर्म थी उसकी पोजीशन AD आर्म की जगह होगी. सो दिस इन दिस वे दिस एक्सिस रोटेट विद द आर्मेचर. अगेन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको हमें चेंज नहीं करना आफ्टर हाफ कंप्लीट रोटेशन, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन के लिए जब तक 360 डिग्री से ये आर्मेचर रोटेट नहीं करती हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं करना. अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हो तो पहले भी एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमें एंटी क्लॉकवाइज ही लेना पड़ेगा. सो अगेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, and field magnets gives the direction of magnetic field. Again applying Fleming's right hand rule on BD arm. So this in this way again we have the direction of current or induced current downward, and current flowing in the circuit in this way, एंड डिफ्लेक्शन जो गैल्वेनोमीटर शो करेगा वो करंट की डायरेक्शन में ही करेगा. सो हमने देखा कि 180 डिग्री रोटेशन से पहले और 180 डिग्री रोटेशन के बाद जो करंट की डायरेक्शन है एक्सटर्नल सर्किट में वो सेम है, लेकिन करंट की डायरेक्शन आर्मेचर के अंदर रिवर्स हो गई. AD आर्म में जो करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा था अब वही करंट की डायरेक्शन AD आर्म के अंदर अब अपवर्ड साइड है. दिस मीन्स दैट कि ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं इनकी वजह से जो करंट की डायरेक्शन है वो आर्मेचर में तो रिवर्स हो गई बट एक्सटर्नल सर्किट के अंदर सेम रही, और सेम होने की वजह से जो डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर के अंदर वो 180 डिग्री रोटेट होने से पहले भी सेम साइड था और 180 डिग्री रोटेशन होने के बाद भी सेम साइड है. दिस मीन्स दैट कि टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हुआ करंट की डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आया, करंट के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया, विच गिव्स द concept of DC, or we can say that direct current. Hence we can say that this is a DC generator, क्योंकि इसके करंट के अंदर इसकी करंट की डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं है with respect to time. And if we want to increase the magnitude of induced current in a generator, अगर हमें इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना है देन वो हम 4 तरीकों से कर सकते हैं. फर्स्टली व्हेन वी पुट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, अगर बड़ी बड़ी मैग्नेट्स यहाँ पे रख देते हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की
डायरेक्शन करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। सेकंड इज़ अगर हम इस आर्मेचर कॉइल का एरिया इंक्रीज कर दें, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करेगा और करंट का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। थर्ड वन इज़ अगर इस आर्मेचर कॉइल की स्पीड ऑफ रोटेशन को अगर हम इंक्रीज कर दें, तो जितनी ज़्यादा स्पीड ऑफ रोटेशन होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, उसके अंदर करंट ज़्यादा जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज़ अगेन इंक्रीज्ड। एंड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर ये आयरन की रोड के ऊपर जब हम कॉपर की वायर को इस तरीके से वाउंड करते हैं, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगी, करंट उसके अंदर ज़्यादा फ्लो करेगा, जिसकी वजह से उसका मैग्नीट्यूड अगेन इंक्रीज होगा। तो इन 4 तरीक़ों से हम करंट के मैग्नीट्यूड को या इंड्यूस्ड करंट के मैग्नीट्यूड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। So this is all about DC generator called direct current generator.